स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकाश में। आज हम जानेंगे 3 मार्च से 9 मार्च तक की वीकली करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी में सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट थीं। ऑप्शन नंबर डी में दुर्गा बनर्जी भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट थीं। और ऑप्शन नंबर बी में भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट थीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया है। इसमें 2000 से अधिक प्रजातियों के 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर हैं। हाल ही में अनंत अंबानी की कंपनी वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। हाल ही में ताइवान ने चीन के 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IRFC। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे निगम यानी IRFC और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय सेठ। हाल ही में राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे यह पद खाली था। अब इस पद पर अजय सेठ को नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमांडू ओरसी। हाल ही में यमांडू ओरसी ने उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार सर्वसम्मति से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। उनका दोबारा चुना जाना भारत के कानूनी समुदाय द्वारा उन पर रखे गए भरोसे और विश्वास को दर्शाता है, जिसमें देश भर से लगभग 2.7 मिलियन अधिवक्ता शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का दूसरा चरण कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 के दूसरे चरण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पहले यह आयोजन 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन पर्याप्त बर्फबारी न होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने अब शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श परिस्थितियां बना दी हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदर्भ। हाल ही में विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल को हराकर नागपुर में शानदार प्रदर्शन के साथ 7 सत्रों में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला इंडोर शॉट पुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा जयशंकर। हाल ही में 22 वर्षीय भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर से अधिक थ्रो करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर का थ्रो करके यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन ने न केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उन्हें इस स्पर्धा में कांस्य पदक भी दिलाया।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जिससे इसका विशेष महत्व है। सरकार इस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेंडन होल्ट। हाल ही में ब्रेंडन होल्ट ने 2025 में बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस एकल खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कब किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 मार्च 2025। हाल ही में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ आज यानी 5 मार्च 2025 को किया जाएगा। ये पहल महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्राम पंचायतों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका शुभारंभ नई दिल्ली के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में किया जाएगा। इस पहल के तहत महिला हितैषी नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व को अधिक अवसर प्रदान करना है। ये पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए IIFT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। हाल ही में बेल्जियम के संस्थान ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए IIFT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान यानी IIFT और व्यापार और रसद लॉजिस्टिक्स शिक्षा को मजबूत करने के लिए बेल्जियम के एक प्रमुख संस्थान के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये साझेदारी छात्रों और पेशेवरों को वैश्विक व्यापार के नवीनतम रुझानों और तकनीकों से परिचित कराएगी। इस पहल के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ये समझौता भारत और बेल्जियम आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। ये कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसका उद्देश्य डेयरी उद्योग में स्थिरता और परिपत्रता यानी परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। कार्यशाला में डेयरी क्षेत्र में नई तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा हुई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है। इस पहल से डेयरी उद्योग को और अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में नवाचार और हरित पहल को प्रोत्साहित करना है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया में पहली बार 3 पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनी है, जिसमें क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया पीपुल्स पार्टी के सदस्य हैं। इन्होंने अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन कराने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन कराने की घोषणा की है। राज्य सरकार का लक्ष्य सौर पंपों के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बनाना है। अगले 3 महीने में ऐसे 30 लाख पंप वितरित किए जाएंगे और 10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025 का कुल आकार कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,65,000 करोड़। हाल ही में प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025 का कुल आकार 1,65,000 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में
सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का INS कुठार किस देश की यात्रा के लिए गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हाल ही में 3 से 6 मार्च के 3 दिवसीय यात्रा पर INS कुठार श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर गया है। INS कुठार स्वदेशी निर्मित खुखरी श्रेणी का कॉर्वेट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बोस मेटल स्थिति को साबित करने के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन और जापान। वैज्ञानिकों ने नियोबियम डेसेलाइट में बोस मेटल नामक संभावित नए पदार्थ की स्थिति की खोज की है। ये अवस्था एक सामान्य धातु और एक सुपरकंडक्टर के बीच पाई जाती है। इस खोज को चीनी और जापानी वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रमाणित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2021-23 के दौरान किए गए पहले व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6327। भारत में 2021-23 के दौरान किए गए व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 2397 डॉल्फिन के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बिहार है 2220 डॉल्फिन्स के साथ। फिर तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे असम, पांचवे पे झारखंड, छठे पर राजस्थान और मध्य प्रदेश 95 डॉल्फिन के साथ और सातवें स्थान पर पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पर उतारा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने लैंडर ब्लू घोस्ट को चंद्रमा पर उतारा है। ये चंद्रमा पर 20 डिग्री नॉर्थ के करीब उतरा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को किस रूप में मान्यता दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में और अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, मुरारी बापू, गोविंद देवगिरी ने भाग लिया है और स्वामी रामदेव ने वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने सौर फ्लेयर कॉर्नेल की पहली तस्वीर ली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। हाल ही में आदित्य L1 ने सौर फ्लेयर कॉर्नेल की पहली तस्वीरें ली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन यानी C3। हाल ही में भारत द्वारा सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन यानी C3 वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है। इस पहल में भारत के प्रो प्लैनेट पीपल्स दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत का प्रयोग किया गया है।
और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है। 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अब तक 2000 मूल्य तक के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 98.18%। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अब तक 2000 मूल्य के 98.18% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 6471 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग ने ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ओवरसीज बैंक। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के निर्माण क्षेत्र में स्थिरता को मुख्य धारा में लाना और पर्यावरण अनुकूल आवासीय समाधानों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन है, नासा के IM-2 मिशन के तहत चंद्रमा पर किस तकनीक को स्थापित किया जाएगा जिससे उच्च गति और वास्तविक समय में संचार संभव हो? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4G LTE नेटवर्क। हाल ही में नासा के IM मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मून्स माउंटेन क्षेत्र में जल, बर्फ और दुर्लभ खनिजों के खनन तथा नोकिया के 4G LTE नेटवर्क की तैनाती के लिए भेजा गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारिणी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। हाल ही में RBI ने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारिणी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले वे सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रधान सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। RBI के बारे में जानेंगे तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। RBI में कार्यकारी निदेशक यानी ED का पद क्या होता है? RBI में कार्यकारी निदेशक उच्च प्रबंधन का हिस्सा होते हैं जो विभिन्न विभागों का संचालन और निगरानी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-मार्केट प्लेस यानी जेम के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय भादु। 1999 बैच के IAS अधिकारी अजय भादु को सरकारी ई-मार्केट प्लेस जेम के मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद पर थे जिस पर ये अभी भी कार्यरत रहेंगे। जेम पोर्टल को जान लेते हैं। ये पोर्टल 9 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धन केंद्र यानी फाइनेंशियल हब कौन सा देश बनकर उभरा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा धन केंद्र बनकर उभरा है, जिसमें दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्वतमाला योजना। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग के केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी है। ये परियोजना केदारनाथ मंदिर तक हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम होगा और पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 4081.28 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड।
हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के लिए 2730.13 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। ये परियोजना पर्वतमाला परियोजना के तहत स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। रोपवे के निर्माण से वर्तमान की 8 से 9 घंटे की यात्रा का समय घटकर मात्र 36 मिनट का रह जाएगा। हेमकुंड साहिब जी की बात करें तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक प्रमुख सिख तीर्थ स्थल है। गोविंद घाट की बात करें तो हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का प्रमुख आधार स्थल है, जहां से तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। पर्वतमाला योजना क्या है? तो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किन दो टीमों के बीच मुकाबला होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और न्यूजीलैंड। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला 9 मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की वजह से इसका फाइनल अब दुबई में आयोजित किया जाएगा, वरना ये फाइनल लाहौर में होता। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में स्थान सुनिश्चित किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जानते हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक प्रमुख वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। पिछला संस्करण इसका 2017 में आयोजित किया गया था और अंतिम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीव स्मिथ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्टार स्टीव स्मिथ ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में भारत से ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हरकिस में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रैक एंड बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर की गई थी। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का लोक नृत्य झोंडा, चांचरी और छुलिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंचिता शरत कमल। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचिता शरत कमल ने 5 फरवरी 2025 को पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। शरत कमल अपने करियर में 10 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुके हैं। वे टेबल टेनिस में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने तेजस लड़ाकू विमान के पायलटों के लिए स्वदेशी एकीकृत लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। हाल ही में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम आधारित लाइफ टाइम सपोर्टिंग सिस्टम पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता को समाप्त करता है और उड़ान के दौरान वायुसेना कर्मियों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न और प्रबंधित करता है। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। अगला क्वेश्चन है, विविधता और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में विविधता और अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का एक प्रमुख उत्सव है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देता है।
अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे चरण की शुरुआत 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगी। इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित करीब 1230 पैरा खिलाड़ी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत हाल ही में किस राज्य के नए आवासों की पहचान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत में महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास परियोजना अब मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे बढ़कर गुजरात के बन्नी ग्रॉसलैंड और मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य तक विस्तारित होने जा रही है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विस्तार की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर सुबोर्णो बोस को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों का सरलीकरण करना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। यूपीएस को एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक योजना के रूप में पेश किया गया है। ये योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी। यूपीएस का उद्देश्य पेंशनरों की स्थिति सुनिश्चित कर सेवानिवृत्ति के बाद अनिश्चितताओं को कम करना है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति को भी लागू किया है। इस नई आबकारी नीति के तहत मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों को बंद कराने का निर्णय लिया गया है। ये कदम सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने सब शॉप और मेट्रो लिकर बिक्री प्रणाली समाप्त करने का फैसला लिया है। इस कदम से अवैध शराब बिक्री और इससे जुड़ी सामाजिक समस्याओं पर नियंत्रण किया जाएगा और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी का सख्त पालन होगा। यदि कोई शराब विक्रेता एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को रणनीतिक नेतृत्व क्षमता के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता और भारत और बारबाडोस के बीच मजबूत राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये सम्मान भारत की विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने स्वीकार किया है। बारबाडोस एक कैरिबियाई द्वीपीय देश है। बारबाडोस ने 1999 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 2021 में गणराज्य बन गया। यहाँ की राजधानी ब्रिजटाउन है और मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति सैंड्रा मेसन और प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी है। उनकी नियुक्ति नीतीश चंद्रा जो एक आईएएस अधिकारी थे इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद हुई है। भारत के विधि सचिव की कई जिम्मेदारियां होती हैं। भारत सरकार को विभिन्न नीतियां और संवैधानिक मामलों पर कानूनी परामर्श देना, नए कानूनों और संशोधनों के लिए विधीय मसौदा तैयार करना, भारत सरकार से जुड़े मामलों में मुकदमा और प्रबंधन की निगरानी करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में अमिताभ मुखर्जी को चुना गया है। एनएमडीसी के बारे में जानेंगे तो इसका पूरा नाम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। ये भारत के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एनएमडीसी भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी प्रमुख खदानें छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से इसकी सबसे पहली खान बैलाडीला खान है जो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IWAI ने किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर के नदी क्रूज पर्यटन को विकसित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग चिनाब नदी है जो NW26 है, झेलम नदी है NW49, रावी नदी है NW84। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.2%। हाल ही में चीन ने 2025 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उसकी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की रणनीति जारी है। ये बजट जो लगभग 245 अरब डॉलर का है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी NPC की वार्षिक बैठक में पेश किया गया है। चलिए अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के बारे में जानते हैं। चीन की आधिकारिक सैन्य सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1927 को की गई थी। PLA के 5 प्रमुख अंग हैं, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। चीन का रक्षा बजट दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट है। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है ताकि सस्ते और गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाओं के महत्व के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का हिस्सा है। इस साल की इसकी थीम जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र यानी SOC का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल में साइबर सुरक्षा और संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोन पे। हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस ऑफर की अवधि 6 मार्च से 9 मार्च 2025 तक की है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में सेबी की कुल आय कितने प्रतिशत बढ़कर 2075 करोड़ रुपए हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48%। हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कुल आय 48% बढ़कर 2075 करोड़ रुपए हो गई है। सेबी भारत के शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करने वाली एक नियामक संस्था है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। सेबी को 1992 में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की भी नियुक्ति की गई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई वित्तीय पोषण को मजबूत करने के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने और फेडरल बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने भारतीय वायुसेना और सीएसई अकादमी के साथ किस परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परियोजना हक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने परिवर्तन पहल के तहत भारतीय वायुसेना और सीएसई अकादमी के साथ हक परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MEITY द्वारा लॉन्च किए गए एआई इनोवेशन केंद्र का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एआई कोशा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया एआई मिशन की वर्षगांठ के अवसर पर एआई कोशा का अनावरण किया है। ये नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। एआई कोशा एक सुरक्षित और एडवांस एआई इनोवेशन केंद्र है जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अब MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वर्तमान मंत्री अश्विनी वैष्णव में है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च से 12 मार्च 2025 नई दिल्ली में। हाल ही में साहित्य अकादमी, जो संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था है, उसने अपनी वार्षिक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खनन क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम किसके सहयोग से आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया लिमिटेड। इस कार्यक्रम का आयोजन खान मंत्रालय ने किया। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड ने भी सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेड स्टोन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में फ्रेड स्टोन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के एक महान टेनिस खिलाड़ी थे। इन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।